गुड मॉर्निंग टू ऑल माय ट्विंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, ये एनर्जी अपडेट इतनी सुबह सुबह मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि कल के सेशन में मेरी बात एक डिवाइन मास्कुलिन के साथ हुई थी जो इस जर्नी के बीच में है। मतलब उनकी जो अवेकनिंग है ना, ये 2020 में ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो उनका प्रॉब्लम यही है कि वो अभी तक अपनी फीलिंग्स को अपनी फैमिली से शेयर नहीं कर पा रहे हैं कि वो उनसे कितना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब से उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुआ है ना, जब से उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चला है, तब से उन दोनों का सेपरेशन चल रही है, ठीक है। मतलब 3 साल हो गए हैं उन दोनों की सेपरेशन को, ठीक है। तो देखिए, आप जो फेमिनिन्स है ना, आपके मन में अगर ये क्वेश्चन रहता है कि एक मास्कुलिन की जब अवेकनिंग स्टार्ट होता है तो उनके सामने इस तरह की वीडियोस नहीं आता है, वो इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ते हैं, वो अपना इन्वॉल्व नहीं करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसलिए ही मैं मास्कुलिन की जो एनर्जी है ना, आप लोगों के साथ डेली शेयर करती हूँ। मतलब मैं जिन मास्कुलिन के साथ जब भी बातें करती हूँ ना, उनकी जो भी एनर्जी है उसको मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, ठीक है। ताकि आप जो फेमिनिन्स है ना, आपके मन में जो भी क्वेश्चन रहता है कि मास्कुलिन इस जर्नी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो अपना इन्वॉल्व नहीं करते हैं, मतलब आप जैसा कनेक्शन उनके साथ फील करते हैं वो उनके साथ आपके साथ उस तरह की कनेक्शन को फील नहीं करते हैं। ये जो मिसकंसेप्शन है आपके माइंड में, जो इल्यूजन है ना, ये सारे इल्यूजन हट जाए, इसलिए ही मैं उनकी एनर्जी को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो वो जो मास्कुलिन है ना, वो बहुत यंग है, मतलब उनकी एज बस 28 प्लस है, ठीक है। बट उनकी जो फेमिनिन है ना, उनकी एज 32 है। तो इन दोनों के बीच जो एज गैप है ना, ये 4 साल का एज गैप है। इसलिए ही ये जो मास्कुलिन है ना, मतलब ये उनकी फीलिंग्स को उनके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। बट दोनों अनमैरिड है, दोनों का कास्ट भी सेम है, सब कुछ सही है। बट उनका यही प्रॉब्लम है कि उनकी जो फेमिनिन है वो उनसे एज में बड़ी है। बट ये जो है मास्कुलिन, ये उनसे छोटे हैं। तो उनके मन में बहुत सारे फियर है कि वो अगर उनकी फीलिंग्स को उनको जाके शेयर करेंगे कि ये उनसे बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, तो इनको बहुत ऑकवर्ड फील होगा, ठीक है। या फिर उनकी जो फेमिनिन है ना, उनके अंदर थोड़ी सी मास्कुलिन एनर्जी है, तो वो इन सारे जो ये जो प्यार व्यार है ना, इस पर बिलीव नहीं करती है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे फेमिनिन्स होते हैं ना जिनके अंदर मास्कुलिन की एनर्जी रेज होता है, तो वो आसानी से ये जो प्यार व्यार है ना, इसके चक्कर में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये जो मास्कुलिन है ना, इनको समझ में नहीं आ रही है कि कैसे उनकी फीलिंग्स को जाके अपनी फेमिनिन को शेयर करें, ठीक है। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये जो मास्कुलिन है ना, इनकी तो अवेकनिंग पहले से स्टार्ट हो गई है, और उनकी जो आउटर फेमिनिन है उनके अंदर तो मास्कुलिन एनर्जी रेज है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि ये वो उनकी आउटर मास्कुलिन हो सकता है। ऐसा देखिए, मेल बॉडी में अगर फीमेल एनर्जी है तो वो फेमिनिन है, ऐसा हो सकता है। बट अगर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेते हो ना, तो आप अगर अपनी अंदर की दोनों मास्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को पूरी तरह बैलेंस कर लेते हो, तो आप ही मास्कुलिन हो, आप ही फेमिनिन हो, ठीक है। एंड उधर वो जो पर्सन है उसके अंदर जो एनर्जी है, जो डोमिनेंट एनर्जी है, एनर्जी के हिसाब से उसको मास्कुलिन या फिर फेमिनिन कहा जाएगा, ठीक है। बट आप देखेंगे कि जो भी ट्विन फ्लेम्स इनर यूनियन में है ना, उनके अंदर दोनों एनर्जी पूरी तरह बैलेंस है, तो उनको मास्कुलिन भी कहा जाएगा, उनको फेमिनिन भी कहा जाएगा, ठीक है। तो ये जो मास्कुलिन एंड फेमिनिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसके ऊपर मेरा पहले से वीडियोस है, आप उसको जाके देखिए, ठीक है। एंड वो जो मास्कुलिन है ना, वो कल मुझे एक सॉन्ग सजेस्ट किया था कि मैम ये जो सॉन्ग है ना, इसको आप कलेक्टिव में शेयर करिए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी जो आउटर फेमिनिन है ना, वो हमारी इस चैनल में कनेक्टेड है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने ऐसा देखा था कि उनका जो नाम है ना, उनके फेमिनिन की जो नाम है, वो हमारी चैनल में कमेंट किया था। तो वहीं से उनको ऐसा लग रहा है कि मे भी उनकी जो फेमिनिन है ना, वो हमारी इस चैनल में कनेक्टेड है। तो अगर आप उनका जो फेमिनिन है, आप अगर कनेक्टेड है ना हमारे साथ, आप समझ जाएगा कि आपका जो पर्सन है ना, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड आपके मन में अगर फीलिंग्स है तो आप उनको मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप दोनों का जो सेपरेशन है ना, इसको आप एंड करिए, ठीक है। क्योंकि जो फेमिनिन है ना, आप उनको ब्लॉक करके रखे हैं हर जगह से, तो आप उनको अनब्लॉक करिए, या फिर
आपके मन में अगर कोई ऐसी डाउट्स है कि आप दोनों का सेपरेशन हो गया है तो वो पर्सन किसी थर्ड पार्टी में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वो आपसे आज भी प्यार करते हैं। ठीक है, बस प्रॉब्लम यही है कि वो उनकी फीलिंग्स को आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप दोनों का जो एज का जो इश्यूज़ है ना, एज का जो गैप है, इसकी वजह से ही उनको ऑकवर्ड फील हो रही है। ठीक है, तो आप अगर उनसे प्यार करते हैं, आप अगर उनकी प्यार को एक्सेप्ट करना चाहते हैं ना, तो आप भी थोड़ा सा हिंट दीजिए। ठीक है, चलिए गाइज, ये जो चैनल है ना, इस चैनल के थ्रू बहुत सारे लोगों की यूनियन भी हुआ है। ठीक है, तो मैं इसलिए ही इस चैनल को ओपन किया था। एंड ये जो चैनल है ना, ये पूरी तरह डिवाइनली गाइडेड है। तो बहुत सारे लोग जो सेपरेशन में गो थ्रू कर रहे हैं, आपका पर्सन अगर इस चैनल के थ्रू हमारे साथ कनेक्टेड है, तो आप अगर उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं ना, तो आप डायरेक्टली उनको, अगर आप चाहते हैं उनका नाम को पब्लिक में शेयर करना चाहते हैं, तो आप करिए। अगर वो पर्सन इस चैनल के थ्रू कनेक्टेड होगा ना, वो ज़रूर देखेगा। ठीक है, आप अगर आपकी पर्सन की एनर्जी के बारे में जानना चाहते हैं ना, कि उनके साथ अब क्या हो रही है, कि उनकी तो अवेकनिंग बड़ी तेज़ी से चल रही है। एंड वो अब उस सेपरेशन की जो फेज़ है ना, जो साइलेंट जोन में वो थे, उस साइलेंट जोन से अभी बाहर निकल के अपनी फेमिनिन को ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ है। ठीक है, क्योंकि उनकी अवेकनिंग कंप्लीट हो चुकी है। मतलब जितना टाइम आप दोनों को सेपरेशन में रखा गया था ना, जिस साइलेंट जोन में आपको रखा गया था, वो साइलेंट जोन अभी एंड हो चुकी है। ठीक है, तो वो साइलेंट जोन से बाहर निकल चुके हैं। तो उनके अंदर जो कुछ भी फीलिंग्स है ना, आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, बस उनको चांस मिलनी चाहिए। और आप अगर उनको ब्लॉक करके रखा है ना, तो आप उनको अनब्लॉक करिए। ठीक है, तभी जाके वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। नहीं तो आप देखेंगे, मतलब आप अगर उनको हर जगह से ब्लॉक करके रखा है, तो वो पर्सन कैसे आपकी लाइफ में आएगा। तो जो भी मास्कुलिन या फिर फेमिनिन्स इस वीडियो को अभी देख रहे हैं ना, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपका सेपरेशन बहुत दिनों से चल रहा है, और आपको अंदर से ऐसा फील भी हो रहा है कि आप दोनों का सेपरेशन में भी एंड हो सकता है, तो आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप अगर एक्शन नहीं लोगे, और सपोज आपका पर्सन आपको अभी कांटेक्ट करना चाहता है, बट आप उनको ब्लॉक करके रखे हो, तो वो पर्सन आपको कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए, डायरेक्टली फ़ोन पर बातें करना और मैसेज करना, इनमें बहुत सारे फ़र्क होता है। ठीक है, मतलब इतने दिनों के बाद अगर वो पर्सन डायरेक्टली आपको कॉल करे, और आप अगर उनकी कॉल को इग्नोर कर दोगे, उनसे बातें नहीं करोगे ना, तो उनकी एनर्जी पूरी तरह ड्रेन हो जाएगी। ठीक है, बट वो अगर आपको मैसेज करे, और आप अगर लेट में रिप्लाई भी करोगे ना, तो भी आप देखोगे कि धीरे धीरे आप दोनों के बीच जो भी गुस्सा होता है ना, वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर उनको ब्लॉक करके रखे हैं ना, कोई सोशल मीडिया में अगर आप उनको ब्लॉक करके रखे हैं, तो आप उनको अभी अनब्लॉक करिए। और अनब्लॉक करके आपको वेट नहीं करना है। इस वीडियो को देख के आपको वेट करके नहीं बैठना है। ठीक है, देखिए, सभी लोगों के साथ ये एनर्जी रिजोनेट नहीं करेगी। जो लोग बहुत दिनों से अपने ऊपर काम कर चुके हैं ना, आपको अगर लग रहा है कि आपको जो भी इनवर्क दिया गया था ना, वो इनवर्क आप कंप्लीट कर चुके हैं, आपके मन में कोई भी ईगो अभी नहीं है। ठीक है, तो आप भी अनब्लॉक करिए। ठीक है, जिन लोगों की सेपरेशन अभी अभी हुआ है, मतलब आप कल आपकी पर्सन को ब्लॉक करके रखा था, और आज आपके सामने ये वीडियो आई है, तो आज आप उनको अनब्लॉक करके वेट करके बैठोगे कि आपका जो पर्सन है वो अभी आपको मैसेज करेगा। ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जो लोग इस जर्नी के बीच में हैं, जो लोग बहुत सारा इनवर्क अपने ऊपर कर चुके हैं, अपनी ईगो को पूरी तरह आप रिलीज़ कर चुके हैं ना, आपके अंदर अभी के लिए कोई भी ऐसी डिस्टर्टेड एनर्जी नहीं है जिसकी वजह से आप अपनी पर्सन को मिररिंग करोगे, या फिर ट्रिगरिंग करोगे, या फिर कोई रिवेंज वाली एनर्जी में अगर आप है ना, तो ये एनर्जी आपसे रिजोनेट नहीं करेगी। ठीक है, जो बैलेंस हो चुके हैं, आप लोग ही अपनी पर्सन को अनब्लॉक कर सकते हैं, या फिर कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की अभी रीयूनियन का टाइमिंग आ चुका है। ठीक है, तो आप अगर नहीं करोगे, तो डिवाइन कैसे ना कैसे करके आप दोनों का रीयूनियन करवाएगा। ठीक है, इसलिए ये वीडियो आपके सामने आई है। ठीक है, चलिए गाइज, मास्कुलिन की जो एनर्जी है ना, ये तो बहुत अच्छी वाली एनर्जी है। मतलब वो पर्सन अब उस साइलेंट जोन से बाहर निकल के आपको ढूंढ रहा है, और हर जगह वो आपको चेस कर रहा है। मतलब उनके मन में अभी जो फीलिंग्स है ना, वो उन सारे फीलिंग्स को आपके साथ शेयर कर देना चाहते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों का जो रियूनियन होगी ना, इसको अगर आप बैलेंस करके चलोगे ना, तो आप खुद देखोगे कि इसी टाइमिंग में आप बहुत जल्दी जल्दी अपनी इनोवा को कंप्लीट कर लोगे।
ठीक है। आप अगर फिर से मतलब वो पर्सन अगर आपसे बात करेगा और आप अगर उनसे अभी मतलब कमिटमेंट को पूरी तरह एक्सपेक्ट करोगे कि वो पर्सन आपकी लाइफ में आया है तो अभी वो आपको कमिटमेंट देगा या फिर शादी करने के लिए वो आपसे प्रपोज करेगा, तो ये सारे एक्सपेक्टेशन आप ना रखें, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। बस वो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, वो एक दूसरे की लाइफ में ज़रूर रिटर्न आते हैं और उसी टाइम के लिए जो भी बातें आप दोनों के बीच होना लिखा है ना, वो सिर्फ उसी बातों को आपके साथ करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये पूरी तरह, ये जो जर्नी है ना, ये पूरी तरह डिवाइनली गाइडेड जर्नी है। तो वो पर्सन आपसे कितना बात करेगा ये सब डिवाइन पहले से ही लिख चुका है, ठीक है। तो आप अगर उनसे बस कमिटमेंट के लिए वेट करके बैठे हैं तो आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। इस जर्नी में कब वो पर्सन आपको कमिटमेंट देगा ये सिर्फ डिवाइन के हाथ में है, ठीक है। और आप अगर इन्वॉक कर रहे हैं ना, इन्वॉक अगर आप करके अपने अंदर पूरी तरह बैलेंस है ना, तो आपको कमिटमेंट की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि आप इनर यूनियन में है तो आपको पता चल जाएगा कि आप दोनों पहले से ही मैरिड है, आप दोनों कस्मिक हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है। वो पर्सन अगर आपको इस 3D में कमिटमेंट दे या फिर ना दे, इसमें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि वो पर्सन आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। चलिए गाइस, यही फिलहाल आपकी पर्सन की एनर्जी जो इस वक्त कलेक्टिव में चल रही है। मतलब वो पर्सन अब वो साइलेंट जोन से बाहर निकल के उनके अंदर की जो फीलिंग्स है ना, उसको वो इनडायरेक्टली आपके साथ शेयर करना चाहता है थ्रू सॉन्ग्स, ठीक है। तो आपका पर्सन अगर कोई सॉन्ग्स आपको डेडिकेट कर रहा है या फिर आप जब उनसे पूछते हो कि क्या करते हो, वो अगर आपको ऐसा बोलेंगे कि सॉन्ग सुन रहा हूँ, एंड वो अगर आपको कोई ऐसी पर्टिकुलर सॉन्ग का नाम बता रहे हैं ना, तो आप समझ जाएगा कि वो पर्सन उस सॉन्ग को आपके साथ शेयर करके उसकी जो एनर्जी है ना, उनकी जो फीलिंग्स है वो इनडायरेक्टली आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप अगर फेमिनिन है, आप समझ जाएगा कि वो जो कुछ भी आपको साइन दे रहे हैं ना, उसमें उनका फीलिंग्स है, ठीक है। इसलिए ही वो पर्सन आपके साथ उनकी फीलिंग्स को डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो शेयर करते हैं किसी ना किसी के थ्रू, ठीक है। इन लोगों के साथ एनर्जी रिजोनेट कर रही है या फिर जो चैनल सॉन्ग में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप अगर उस सॉन्ग को सुनते हैं और आपको पता चल रहा है कि वो पर्सन आपसे प्यार करता है बट नहीं बोल पा रहा है, तो ये एनर्जी सिर्फ आप लोगों के लिए है, ओके। तो अभी के लिए आपको उनसे डायरेक्टली कोई भी कमिटमेंट एक्सपेक्ट नहीं करना है, क्योंकि वो पर्सन पूरी तरह अवेकन नहीं हुआ है। उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए। वो जब पूरी तरह अवेकन हो जाएंगे ना, वो जब एक मास्कुलिन, हाईली अवेकन डिवाइन मास्कुलिन बन जाएंगे, तो वो डायरेक्टली आके आपके सामने उनकी फीलिंग्स को शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। सो गाइज़, यही फिलहाल आपकी पर्सन की एनर्जी। अगर ये एनर्जी अपडेट आप लोगों से रिजोनेट किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड इस तरह की वीडियोस अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। सो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।